सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुझे तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए, या तो कहीं नौकरों के साथ रखना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? विद्या, विद्या, जाने दीजिए उसे दी। कोई पहाड़ नहीं टूट गया, एक सच कह दिया हमने और लगी है ड्रामा करने। तुम्हारी जबान भी तो कम नहीं चलती है ना। मैंने कहा ही क्या है दी? तुम्हें किसने हक दिया है ये कहने का कि वो घर के नौकरों के साथ रहे या घर से निकल जाए? तुम ये फैसला करने वाली होती कौन हो? विद्या इस घर की दुल्हन है। तुम लोग के कपड़े इस्त्री करना और मालिश करना ये काम नहीं है उसका। क्या बना दिया तुम सबने मिलकर उस बेचारी की जिंदगी को। पहले बहू का ड्रामा और अब सास का। वाह चंद्रा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। आज सभी लोग बागबानी करेंगे। ये बागबानी क्या होता है? बागबानी मतलब गार्डनिंग। रफीक। जी मैडम। तुम इनको पानी देना सिखाओ। चलो तुम लोग पौधों में पानी दो। तुम घास काटो, चलो चलो जल्दी घास काटो।
गौरी ये क्या कर रहे हैं? मेरी शेरवानी गीली हो जाएगी, मुझे भी बारात में जाना है। पिच तो पहले गीली थी, तूने और कीचड़ कर दिया है। हाँ? ए मोटी, बाप के बारात में आई है क्या जो आगे मटक मटक के जा रही? चल पीछे लाइन में। ए जुबान संभाल के बात कर। अरे अरे आगे आगे जा रहे, इसको करके तेरे मौसी के आंगन में है क्या? अरे कहाँ से आगे, इसको पीछे करो, भगा नहीं, पीछे खड़े लाइन में। चल पीछे जाके पानी ला। धक्का क्यों दे दिया? धक्का क्यों? अपने औकात में रहो। मालूम है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? अरे तुम जैसे गवारों को तो मैं अपना पानी भी भरने के लिए ना रखूं। अरे तुम्हारी जितनी ये बस्ती है ना, उससे भी बड़ा मेरा गुस्सेल खाना है, समझी? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए आई है क्या? जाना मोटी, लाइन में जा। चल, तेरा जूड़ा ऐसा पकड़ूंगी ना, ऐसा घुमाऊंगी ना तेरा जूड़ा, तेरा टूना झटकना ना सब भूल जाएगी, समझी? तुझे तो मैं दिखाऊंगी। तूने मेरे बनारसी खून को ललकारा है ना। ये क्या हैपन हो गया? सारा खाना वेस्टिंग हो गया। अब क्या करूं? भूख भी बहुत लगी है। अब क्या ईटेंगे हम? मम्मा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अरे निगोड़ी, रो क्यों रही है मेरी नाम को? अभी मैं जिंदा हूँ। क्या कर दिया? सारा खाना तबाह कर दिया। पर मम्मा, मैं क्या करती? ये ढक्कन अपने आप ही उड़ गया, पता नहीं कैसे। अरे मन बुद्धि, अरे 2 घड़ी में खाने के पास तुझे बैठने के लिए कहकर चली गई थी और वो भी नहीं हुआ तुझसे? सो गई होगी गधैया। अरे 1 कल से पानी के लिए मैं वहाँ मर रही हूँ और तू ये यहाँ। हे भगवान, अब ये सब साफ मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मा, आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं फेल डाउन हो गई थी क्या? अरे कुछ नहीं, वो बस्ती वाली चुड़ैलें इकट्ठे आ गई थी ना। एक एक करके आती ना तो छठी का दूध याद दिला देती। अरे बुरी तरह से धोबी के कपड़ों की तरह पटक के मारा है मुझे। बट वाई मम्मा, उन्होंने आपको ही क्यों मारा? उनको और कोई नहीं मिला क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, वो पानी भरने के लिए बीच में घुस गई थी ना, इसलिए। वो नीचे दबके वाले होते ही ऐसे। बेटा मेरी पीठ भी बहुत दर्द दे रही है, बेटा जरा दबा देना। हाँ। पीठ बहुत जरूर है। हाँ बेटा। अरे पीठ पीठ। सब क्या हो गया? तो ये दाल और आपको ये चेहरे पर। आप तो बस चुप ही रहिए चीनू जी। मम्मा के और मेरे तो जैसे दिन ही बुरे चल रहे हैं। चीनू जी, बहुत भूख लगी है हमें, होटल से खाना मंगवाएंगे प्लीज? प्लीज। नहीं शालू,
हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। खाना तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आज हमने वाटरमेलन काटा और अपने अंग्रेजी के अध्यापक की बहुत याद आई। अब कोई हमें अंग्रेजी नहीं सिखाता, पर हम किसी के लिए खीर भी नहीं बनाते। आप लौट आएंगे ना तो हम बहुत सारी खीर बनाएंगे। हमसे कहा जाता है कि हमें देखते ही आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर हमें ऐसा कुछ भी है जिसे देखकर आपको गुस्सा आता है तो हमसे कहिए, हम अपनी हर आदत को बदल देंगे। हम बार बार दवाई खाने के लिए भी नहीं कहेंगे। आप किसी तरह आपके लौटने का पल पल इंतजार कर रही है। जल्दी लौट आएंगे। आपकी पत्नी, आपकी अपनी विद्या। विद्या, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बदलने की जरूरत हो। बदलना तो मुझे है। I'm sorry, पर मुझे तुमसे दूर ही रहना है, बहुत दूर। क्यों लाया तू ये? मुझे विद्या को चिट्ठी चाहिए, समझ नहीं आती बात। मुझे विद्या को चिट्ठी चाहिए, प्लीज। मुझे विद्या को चिट्ठी चाहिए। मिस्टर ओशन, मेरे सामने एक्टिंग मत कर। विद्या मामी तुझे कितना मिस कर रही है। उन्हें और तंग मत कर। ये सब नाटक खत्म करके घर चल, प्लीज घर चल। विद्या मामी तुझे बहुत मिस कर रही है, प्लीज। था ना, मैंने सिखा था कि जब बताना पड़ती है। ये ड्रामा है, मैंने तुझे सिखा था ना। प्लीज मत बताना कि ये ड्रामा है। तूने मेरी कसम ली थी। तूने कहा था गॉड प्रॉमिस। तूने कहा था ना मिस्टर ओशन। ठीक है। तूने क्यों बताया? अभी नहीं बताऊंगा, पर इस लेटर का जवाब दे दे। मामी बहुत खुश होगी। प्लीज लेटर का जवाब दे दे। मम्मी बहुत खुश है, प्लीज दे दे जवाब। जवाब चाहिए, देखो जवाब चाहिए। ये जवाब भैया, ये मेरा जवाब है। जा, अब जा, प्लीज जा, प्लीज जा, प्लीज जा, प्लीज जा। गो, प्लीज जा,
प्लीज जाओ, प्लीज गो गो। औरत के लिए ये सब कर रहे हो? सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, धोखेबाज, चीटर्स। सब की सब औरतें धोखेबाज होती हैं। मैंने देखा था उस दिन तुमने कैसे पागल होने की एक्टिंग की थी जब वो आई हुई थी। देखा था मैंने। पागल तो तुम हो ही। अरे एक औरत के लिए इतना कुछ कर। अभी शुरू में वो भी तुम्हारे लिए रो लेगी, थोड़ा आंसू बहा लेगी, लेकिन बाद में वो भी तुम्हें भूलकर किसी और से शादी कर लेगी। तुम्हें भूल जाएगी वो। और हंसो, हंसो और जोर जोर से हंसो। मेरी फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड्स की जैसी नहीं है जो भूल जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भूल जाए, पर वो मुझे कभी भूलेगी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें भूल गए। हंसो और जोर जोर से हंसो, प्लीज हंसो। मैं तो चाहता हूँ वो मुझे भूले, पर विद्या कभी मुझे भूलेगी नहीं, क्योंकि वो मेरी एंजल है, मेरी वाइफ है, मेरी फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मुझे भूल जाए, बहुत खुशी होगी। क्या सोच रही है छोटी माँ? मैं सोच रही थी सिंदूरा कि भगवान न करे अगर सागर कभी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा विद्या का। यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान रहती हूँ। इस बेचारे के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है हम तुम्हें बता नहीं सकते। दिन रात ताने, जिल्लतें, और सबसे ज्यादा इसका अपना अकेलापन। कल मैं हो ना हो तुम अपने बिजनेस में बिजी होगी तो कौन देखेगा इसे? क्या इसकी सारी जिंदगी ऐसी जिल्लत से रहेगी? मेरी जाने के बाद क्या हैसियत रहेगी इसकी इस घर में? बुरा मत मानिए छोटी माँ, लेकिन हमारे समाज में पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। दुनिया के ताने तो उसे सहने ही पड़ते हैं, और इस दुनिया से एक पत्नी को
सिर्फ उसका पति ही बचा सकता है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते छोटी माँ। इसका मतलब इसको इसी तरह से जीना होगा जब तक कि उसका पति नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे सिंदूरा। अगर पति पत्नी का सबसे बड़ा सहारा होता है तो विद्या को ये सहारा जरूर मिलेगा।